Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine with the great blessings of Allah. तो इस वीडियो में हमने अपना मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, जो कि है ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप में आपने दो बातें याद रखनी है कि जो हम जी लेते हैं ना, ये बेसिकली सेट होता है जो कि नॉन एम्प्टी लेते हैं हम। और जो ये जो स्टेरिक आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है? ये एडिशन का भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है या डिवीजन भी हो सकता है। तो कुछ बुक्स में ऐसे डिफाइन है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है कैसे है, जी क्रॉस जी से जी पे, के मतलब इसके दो एलिमेंट पकड़ो, उन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करो और इसी जी का एलिमेंट आ जाए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन किस पे लगाया, ए कॉमा बी क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं इस जी के। तो हमारे पास सी आया जो कि ये भी किसका एलिमेंट है। तो कुछ बुक्स में ऐसे डिफाइन है और कुछ बुक में ऐसे किया जाता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है कैसे है, जी क्रॉस जी से किसी दूसरे सेट एज पे। अब इसके केस में बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ सेम है। कैसे देखें, हम यहाँ ये कह सकते हैं ना कि ये जो स्टेरिक है वो बाइनरी ऑपरेशन है इस नॉन एम्प्टी सेट जी पे, ये सेट ही है ना नॉन एम्प्टी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट जी है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है। तो चूँकि यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ क्लोजर लॉ जो है वो जनरली होल्ड कर ही रहा होता है। अब आप देखो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसने बीच में ही ऑपरेट होना है ना इन दोनों एलिमेंट्स पे। तो हमारे पास सी है या वो भी सी जी का एलिमेंट है। अब बाइनरी ऑपरेशन की एग्जांपल देखें और क्लियर होता है। एन हमारे पास ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने दो एलिमेंट उठाने हैं एन से, तो उन पे ऑपरेशन फिर अप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ये इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है जो हमें वो बुक में दिया करेंगे। तो यह हमने ले लिया एडिशन का ऑपरेशन। तो जब a प्लस बी किया, दो एलिमेंट्स हमने कौन से पकड़े हैं, 2 प्लस 3, 2 और 3, तो जब दोनों को ऐड किया तो 5 आया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 5 है वो भी n से बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन ये जो एडिशन का ऑपरेशन है वो इस n पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। या आप कह सकते हैं कि ये जो n है वो इस एडिशन के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट देखें सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब इसको हम चारों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से चेक कर लेते हैं। हमने ले लिए दो रैशनल नंबर, ये रैशनल है ना, 2 के नीचे 1 लगा दें तो अब देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लें, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा और 5/2 इज़ अगेन रैशनल नंबर। तो जो एडिशन है वो इस पे क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के हिसाब से देखें, 1/2 को माइनस करेंगे 2 के साथ तो -3/2 आएगा, दिस इज़ अगेन रैशनल नंबर। सो सब्ट्रैक्शन इज़ आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। नेक्स्ट देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 इज़ अगेन रैशनल, देन दिस इज़ आल्सो बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन तीनों बाइनरी ऑपरेशन हुए लेकिन डिवीजन नहीं है। क्यों? अगर हम 2 और 0 ले लें, 2 तो है रैशनल, 2 के नीचे 1 होता है, और 0 भी हमारे पास रैशनल है। तो देखें जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 0 से तो समथिंग ओवर 0 तो कोई आंसर ही नहीं आएगा, अनडिफाइंड होता है, तो जो कि बिलोंग नहीं करेगा सेट ऑफ रैशनल नंबर से, ये बिलोंग नहीं कर रहा क्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो डिवीजन है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस सेट ऑफ रैशनल नंबर पे। नेक्स्ट देखें इसी तरह हमने ले लिया सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो कि क्यू प्राइम से हमने रिप्रेजेंट किया, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, इन तीनों के रिस्पेक्ट से। और ये हमने खुद से एक डिफाइन कर लिया। तो हमने लेट कर लिए दो इरेशनल नंबर जो कि क्यू डैश से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखें एडिशन का जब इस पर हम ऑपरेट करवाएंगे दोनों पे तो हमारे पास 0 आएगा, 0 तो इरेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन देख लें, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन अगेन 0, 0 इज़ नॉट इरेशनल। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों ऑपरेशंस हैं ये हमारे पास इस क्यू डैश पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब आ जाएं बुक पे देखें डेफिनेशन क्या कहती है। अ पेयर जी कॉमा स्टेरिक, ये हमने पढ़ा कि बाइनरी ऑपरेशन होता है वेयर जी नॉन एम्प्टी सेट है। स्टेरिक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी is called a group if the following conditions called axiom of a group। अगर ये जो
कंडीशंस दी गई हैं जिनको हम ग्रुप्स के एक्सियम बोलते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर जाएं जी में। बेसिकली ग्रुप के 4 एक्सियम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 गिवन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसे डिफाइन है ग्रुप के जो स्टेरिक है वो बाइनरी ऑपरेशन है जी क्रॉस जी से जी पे। इट्स मीन कि ये क्लोज्ड तो है, तो इट्स मीन फर्स्ट एक्सियम तो ये हो गया कि क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए। सेकंड क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। इट्स मीन इस जी में से 3 एलिमेंट्स उठाएं और उस पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। थर्ड एक्सियम देखें कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब इस जी का आप कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एक एलिमेंट के लिए इसी ग्रुप जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट ही एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम इसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे तो राइट से करवाएं चाहे लेफ़्ट से करवाएं, तो आंसर क्या आए? वही एलिमेंट आए। इस ग्रुप के ना किसी भी एलिमेंट से उसको ऑपरेट करवाएं तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? इस ई को क्या बोलेंगे? ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। नेक्स्ट देखें, फोर्थ एग्जाम क्या कहता है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, इसके हर एक एलिमेंट ए के लिए देयर इज़ एन ए डैश बिलोंग्स टू जी। तो ए डैश क्या है? यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट है इस ए का। तो सच डैट के उस ए इन्वर्स एलिमेंट को हम राइट से करें या लेफ़्ट से ऑपरेट करें तो हमारे पास आंसर क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है भला? जिसको हमने यहाँ ग्रुप के सारे एलिमेंट से ऑपरेट करवाया। ठीक है, ये वाला ई मिलना चाहिए, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए हमें यहाँ। तो ए डैश इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। इट्स मीन इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सारे सबके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करने चाहिए। नेक्स्ट देखें, डेफिनेशन है अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप की। हमारे पास इसी ग्रुप को अबेलियन बोलेंगे या कम्यूटेटिव बोलेंगे अगर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए। तो अगर तो 2 एलिमेंट लें इस जी में से और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास अगर इक्वल ना आए देन हमारे पास क्या होगा? नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। और अगर दोनों इक्वल आ जाएं फिर अबेलियन होगा। अब नेक्स्ट यही बताया हुआ है कि हमारे पास ये जो स्टेरिक है ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये या तो ये डॉट का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन। ये जो स्टेरिक है ये या तो मल्टीप्लिकेशन डॉट हो सकता है या फिर एडिशन प्लस हो सकता है। ठीक है, दी पेयर जी कॉमा डॉट देन डिनोट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि ये ग्रुप है अंडर, डॉट का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह ये ग्रुप है अंडर एडिशन। इसी तरह देखें, अगर हमारे पास ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन देन हम इन्वर्स किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स को कैसे लिखेंगे? ए इन्वर्स, ए के ऊपर छोटा सा 1। और अगर ग्रुप है अंडर एडिशन देन इन्वर्स को कैसे लिखेंगे? माइनस ए। तभी तो ए और माइनस ए जब आपस में ऑपरेट होंगे तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ना, एडिशन के रिस्पेक्ट से। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ए इंटू 1 बाय ए करेंगे तो ए से कैंसिल होकर हमारे पास 1 आएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये अभी आपको नेक्स्ट समझ आती है जब एग्जाम्पल करते हैं। हमने ये भी देखना है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है और इन्वर्स हैं ये किसी भी ग्रुप में यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब ये होता है ये एक ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएं या फिर एक एलिमेंट के 2 इन्वर्स एलिमेंट मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा। देखें, लेट से अगर हमने ई प्राइम और ई डबल प्राइम हमने 2 आइडेंटिटी ले ली। ठीक है, तो अगर हम जी का कोई एलिमेंट ले लें ए, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है तो अगर इसको एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो या राइट से करें या लेफ़्ट से करें तो मिलना तो हमें ए ही है, हम जानते हैं बाय डेफिनेशन। तो इसी तरह आप देखें ई डबल डैश भी तो हमने आइडेंटिटी ली है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आइडेंटिटी होता है, चाहे उसको किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करें तो मिलना तो वही एलिमेंट है। तो इट्स मीन इसका आंसर भी ए है, इसका आंसर भी ए है, तो ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी ई डैश और ई डबल डैश भी आपस में इक्वल होंगे। तो जब इक्वल ही आ गए एक दूसरे के तो फिर डिफरेंट कोई और आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट ना किया, फिर तो ये यूनिक ही हुआ, मतलब एक ही है। ई डैश ई डबल, ई प्राइम ई डबल प्राइम है, ई डबल प्राइम ई प्राइम है। ठीक है, कोई और तो एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा है तो फिर ये क्या हुआ? यूनिक हुआ।
इसी तरह सिमिलरली आप इन्वर्स को देख सकते हैं कि अगर A बिलोंग्स टू G कर रहा है और आप दो इन्वर्स एलिमेंट ले लें A डैश और A डबल डैश, ठीक है, या A प्राइम कह लें, तो इस इन्वर्स एलिमेंट को चाहे लेफ़्ट से इसको ऑपरेट कर लें चाहे राइट से कर लें तो मिलना तो हमें आइडेंटिटी ही है, ठीक है। अब जैसे ये भी इन्वर्स लिया है तो वही काम हमने किया है, तो मिलना तो आइडेंटिटी है। तो इट्स मीन ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वर्स एलिमेंट जो हमने दो लिए हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आ गए हैं तो कोई डिफरेंट तो नहीं ना आए, तो फिर ये इन्वर्स एलिमेंट भी क्या होगा, यूनिक होगा। नेक्स्ट देखें, डेफिनेशन है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लेते हो x ग्रुप G में से तो उसको हम आइडेम्पोटेंट कब बोलेंगे, अगर हम उस एलिमेंट का स्क्वायर करें और वो वही एलिमेंट आ जाए इटसेल्फ। तो मैं फिर बता दूं, आइडेम्पोटेंट का क्या मतलब है, अगर हम किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें उसकी पावर 2 लें तो वो वही एलिमेंट आ जाए। अब ये तो बात हो गई अंडर मतलब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ना। एडिशन के केस में हम क्या करते हैं, देखें, दो उनको ऐड करेंगे ना, दो एलिमेंट्स को, तो हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x, तो 2x का भी आंसर क्या मिलना चाहिए, x ही मिलना चाहिए। तो ये था अंडर एडिशन के हिसाब से। बुक में गिवन एग्जाम्पल 1, ये हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। अब हमने इस पे ग्रुप के एक्सियम्स चेक करने हैं। उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन जो हमें दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हमने इसको ग्रुप चेक करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि क्लोयला होल्ड करना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट ले लें, क्या है क्लोयला, दो एलिमेंट पकड़ें उनको मल्टीप्लाई करें, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करें आंसर आए वो भी इसी सेट से बिलोंग करे। तो 1 - 1 ले लें, दोनों -1 -1 ले लें। अच्छा, इसमें ना इटसेल्फ भी एलिमेंट ले सकते हैं, मतलब -1 -1 2 टाइम्स ले सकते हैं, 1 1 2 टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है, या -1 1 ले लें। तो जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आप देख रहे हो कि वो इसी सेट से बिलोंग करें। इट्स मीन ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज्ड तो है। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्या है कि एसोसिएटिव होना चाहिए। तो हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट्स को 2 टाइम ले सकते हैं। तो हमने एसोसिएटिव चेक करने के लिए 3 एलिमेंट्स ले लिए और ये देखा कि एसोसिएटिव है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। थर्ड क्या है कि आइडेंटिटी होनी चाहिए ना इसमें। तो आइडेंटिटी क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 होती है। क्यों, क्योंकि 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वही एलिमेंट रहता है। तो आप देखो कि 1 को चाहे 1 से करवा लो या -1 से करवा लो, रहना तो उसने वही है जो जिस एलिमेंट से करवा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और फोर्थ क्या होना चाहिए, इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए। अब देखें इन्वर्स में हम क्या करते हैं, ये किया है ना हमने, ए के साथ हम उसको ऑपरेट करवाएं, लेट्स से हम ए डैश ले लेते हैं तो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, अब 1 है ना, तो 1 आना चाहिए। तो फिर यहाँ देखें 1 को हम किस एलिमेंट के साथ, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। ये जो 1 का इन्वर्स है वो 1 है। -1 का इन्वर्स, दूसरा एलिमेंट इसका -1 है ना, तो -1 का इन्वर्स -1 है। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इट्स मीन कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिफ्थ वन देखें, ये क्या है, एबिलियन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एबिलियन चेक करने के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें तो आंसर सेम ही मिलना है। तो कम्यूटेटिव भी लॉ होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास गिवन है ये क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ उन्होंने जस्ट ग्रुप दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, ये जो पेयर्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, और ये सब के सब क्या है, अंडर एडिशन ग्रुप बना रहे हैं। और ये जो एडिशन है, डिनोट ऑर्डिनरी एडिशन, इन देम आर ऑल ग्रुप। अब देखें यहाँ पे ना ये सारे के सारे एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बना रहे हैं, तो आपने ये सारे चेक कर लेने हैं। आपको पता है ना सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, P/Q वाली फॉर्म के, रियल नंबर सारे। तो उनमें से आपने 2-3 एलिमेंट्स उठाने हैं और उनको चेक करना है, जैसे हमने इसको चेक किया है। और ये जो है हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप कैसे देखेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के में हम इस तरह से 2 एलिमेंट्स लेते हैं,
Z1 और Z2 A1 प्लस आयोटा B1 की फॉर्म के। तो फॉल तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड किया तो ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक है, वैसे तो जनरली ये रियल है A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2, ये भी रियल एंट्री होती है, लेकिन ये आयोटा की वजह से एक होल क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट जब आप लेंगे और उनको चेक करेंगे तो वो एसोसिएटिव ला होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट देखें आइडेंटिटी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, a प्लस आयोटा बी, तो उसके हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा। इन्वर्स एलिमेंट में हम -e लेते हैं इसका इन्वर्स, बिकॉज अब एडिशन के हिसाब से है ना, हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में देखा कि एडिशन के हिसाब से जो इन्वर्स एलिमेंट है वो ऐसे लेंगे और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ऐसे लेंगे। तो हमारे पास ये है इसका इन्वर्स एलिमेंट, ट्राई चेक भी कर लें आप। ठीक है, देखें उसको ऐड ही करते हैं ना हम, जी प्लस -e किया तो ये जी है और ये प्लस, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हमने ले लिया जो कि ये है। तो जब दोनों को प्लस किया तो ये भी 0 हो गया प्लस, और ये भी 0 हो गया, ये ना 0 है, ये भी 0 हो गया। तो जब रियल नंबर और एडिटिव इन्वर्स को ऐड करेंगे तो आंसर तो 0 ही मिलेगा। तो Z जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर एडिशन, ये भी ग्रुप हो गया अंडर एडिशन। इसके अलावा देखें अगर आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कम्यूटेटिव ला होल्ड करवाएंगे ना, तो इसके सभी एलिमेंट्स पे जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव ला की वो होल्ड हो जाएगी। इट्स मीन कि ये भी क्या है, फिर अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास सेकंड एग्जांपल भी हो गई है। अब इसके अलावा नीचे क्या कहा हुआ है कि जो फिनाइट सेट है इन अ ग्रुप इट इज़ सम टाइम कन्वीनियंट टू लिस्ट द प्रोडक्ट। तो नीचे क्या कहा हुआ है कि आप ना किसी भी सेट को अकेले इस ग्रुप टेबल की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि वो ग्रुप बन रहा है या अबेलियन ग्रुप बन रहा है। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं, देखें। और ना ये जो केलेस टेबल है ना, ये जस्ट जो फिनाइट एलिमेंट्स का सेट होता है ना, उसी का हम बनाते हैं, इनफिनाइट का नहीं बनता ये। तो लेट्स से अगर हमने ये सेट ले लिया जिसमें फिनाइट एलिमेंट्स हैं जो कि 3 हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब देखें इसका ऑपरेशन तो वो हमें देंगे ना, बाइनरी ऑपरेशन का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, तो वो ऑपरेशन आपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रो वाइज और कॉलम वाइज लिख देना है। अब यहाँ पे ना एक जो है ना वो रो इन्होंने मिसिंग की हुई है, वो बना लेते हैं पहले। ये एक और रो ऐड कर दी, तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1 को। अब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है तो मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे ना यहाँ पे एंट्रीज। ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा आया, ओमेगा 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 स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा क्यूब होता है, और ओमेगा क्यूब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर 1 से किया तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब आया जो कि 1 के इक्वल है, और इसी तरह यहाँ से ओमेगा 4 आ जाएगा। ओमेगा 4 किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है इंटू ओमेगा, तो आंसर क्या आया, ओमेगा। इस टेबल से क्लोजर कैसे चेक करते हैं, हमने देखना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो हमारे सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर तो सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर क्लोजर होल्ड कर जाता है। ठीक है, वो होल्ड हो रहा है। एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं, हमने हर रो और हर कॉलम में देखना है कि क्या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है। देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 टाइम आ रहा है, हर रो और हर कॉलम में एक ही दफ़ा आ रहा है एक एलिमेंट। तो अगर तो ऐसा है तो एसोसिएटिव ला होल्ड कर जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रो है ना, नीचे सारी रोज़ में से देखते हैं कि ये सेम रो कहाँ मिल रही है हमें, तो ये भी सेम है। तो हमारे पास ये 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इन्वर्स एलिमेंट हम कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं कि हर रो में चेक करते हैं कि 1 कहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पे है 1, ठीक है, ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। इन्वर्स की बात कर लेते हैं, आपने देखना है 1 कहाँ पे है, 1 के एग्जैक्ट जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा ना वो इस 1 का इन्वर्स हुआ करेगा। अब 1 का इन्वर्स यहाँ पे क्या है, 1 का इन्वर्स है आपके पास 1। अब ओमेगा का इन्वर्स क्या है, देखें इसमें आपने ढूंढना है 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है 1, तो 1 के एग्जैक्ट टॉप पे आपने देखना है, तो ओमेगा स्क्वायर। तो इट्स मीन ओमेगा का जो इन्वर्स है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देख लें, आपके पास ओमेगा स्क्वायर इसमें यहाँ पे है 1, तो 1 के ऊपर वाला एग्जैक्ट टॉप जो मोस्ट एलिमेंट है वो है ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेट में तो 3 ही एलिमेंट थे और हर एलिमेंट का हमने देख लिया कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है।
तो फिर ये क्या हुआ, ये जो इन्फिनाइट सेट हमने लिया है ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। फिर इसके अलावा देखें ये ना सिर्फ ग्रुप है बल्कि ये एक अबेलियन ग्रुप भी है। कैसे, वो इसमें कैसे चेक करते हैं, देखें। वो ऐसे आप देख लेते हैं कि 1 को ओमेगा से करेंगे मल्टीप्लाई तो ओमेगा आ रहा है, और अगर ओमेगा को 1 से करेंगे तो भी ओमेगा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप कोई और एलिमेंट देख लें, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो 1 आएगा, और अगर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब सेम आना चाहिए। देन वी से डैट के कम्यूटेटिव लॉ इज आल्सो होल्ड। तो ये हमारी थी एग्जांपल। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये जस्ट चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो थी। ठीक है, तो आप ज़रूर बताया करें कमेंट्स के ज़रिए। ठीक है, और जो समझ नहीं आती, जहाँ से समझ नहीं आती वो भी पूछा करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।